सेमीकंडक्टर में एक क्वेश्चन बड़ा आएगा रेक्टिफायर का। बड़े क्वेश्चन तो अभी किए ही कहाँ, इसमें बेसिक ही बेसिक कर रहे हैं। इस चैप्टर का पूरा बेसिक है ये चैप्टर सॉलिड वाला। चलो पहले तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर पी और एन के बीच में निकाल लेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? दो सेमीकंडक्टर एडिड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अच्छा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? चलो फिर पहले पी और एन कर लो, डिफरेंस पता चल जाएगा ना, फिर इसका इजी रहेगा। पी टाइप और एन टाइप। चले पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से हैं? इन विच एडिड ट्राइवेलेंट impurity। For example, aluminium, boron, S, स्केडियम, ठीक है, ETC। इतना तो नॉर्मल है, सबको पता है कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को एडिड करते हैं, जिससे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमारा बनता है। उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कुछ एटम हम किसके ऐड कर देते हैं? ट्राइवेलेंट की। जैसे कि हमने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर लिया, ये सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इस तरफ सिलिकॉन, इधर, और बीच में एक एटम किसका डाल दिया था? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, और एक क्या होता है इसके पास? होल। सिलिकॉन के पास वैलेंसी कितनी है? सभी सिलिकॉन के पास वैलेंसी कितनी रहेगी? 4 रहेगी। सिलिकॉन क्या करेगा? एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग करेगा। इधर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बॉन्डिंग इस तरफ, इस तरफ, लेकिन इस तरफ तो बॉन्डिंग नहीं होगी। रीजन क्या है? एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, आप इसमें ध्यान दें, हमने जब इसमें एल्यूमिनियम ऐड किया तो इस पूरे जो बनने वाला डिवाइस है, बनने वाला जो सेमीकंडक्टर बना है, उसके पास क्या ज्यादा है? होल ज्यादा है ना। तो यहां पे कंपेरिटी करते हैं हम, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देख लें थोड़ा सा, मान लीजिए हमने इस पूरे स्ट्रक्चर में 50 एल्यूमिनियम के एटम डाल दिए। एल्यूमिनियम एटम कितने डाल दिए इसके अंदर? तो कितने होल होंगे इसके पास? 50 होल हो गए भाई, ये लिख दिया मैंने 50 होल, ठीक है। ये अब क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये फिलहाल किसके ऊपर था? 0 केल्विन के ऊपर। किसका काम कर रहा है ये? कंडक्टर का, इंसुलेटर का नहीं, कंडक्टर का। इंप्योरिटी ऐड करने के बाद किसका काम करेगा? कंडक्टर का। बस कंडक्टिविटी कैसी है? थोड़ी सी लो कंडक्टिविटी है, ठीक है, अभी लो है। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गए। यहां इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? एक इलेक्ट्रॉन टूट गया, कितने होल बन गए? एक होल बनेगा। एक और इलेक्ट्रॉन टूट गया, एक और होल बनेगा। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन टूटे तो होल कितने बनेंगे? टोटल होल कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन 10। तो मतलब होल इलेक्ट्रॉन से क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। ज्यादा वाले को हम यहाँ पे मेजॉरिटी नाम देते हैं, मेजॉरिटी ऑफ होल।
और जो कम है उनको क्या नाम देंगे? माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेके एक क्वेश्चन बनेगा। ये पूछेगा ऐसे टाइप के कौन से आपके पास सेमीकंडक्टर है जिनमें मेजॉरिटी ऑफ होल होती है और माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये दे देगा इंटरसैनिक सेमीकंडक्टर में किसकी ज्यादा वैल्यू या कम होती है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, तो आपने ध्यान रखना मेजॉरिटी ऑफ होल किस में रहेगी? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो अगली स्टेटमेंट हमारी इसी से बनानी है आपने। स्टेटमेंट में क्या लिखे हैं इसमें? मेजॉरिटी ऑफ होल, माइनॉरिटी ऑफ, तो इसमें ना आपने बताना है NH ग्रेटर देन NE, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ होल एंड माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक मेरे को बताएं, होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो कंडक्टिविटी दूसरे के कंपैरिजन में इसकी क्या हो जाएगी? हल्की सी लेस हो जाएगी ना, इसीलिए उसका एनर्जी गैप हमने क्या रखा था? कम रखा था। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। चलो थर्ड बनानी है। हाँ फ्री लिख दें बेटा जी, ये लो। फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चले बेटा जी नेक्स्ट, अगला पॉइंट बनाई। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम रह गया था जो मैं आपको बनाना नहीं बता पाया था। हमने बनाना है इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए जो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है वो क्या है? वैलेंस बैंड, VB इसको हम बोलते हैं। वैलेंस बैंड में आपने एक एनर्जी लेवल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? होल है ना, ये रहा। तो ऐसे अपने रिप्रेजेंट कर देना है। इसके ऊपर एक और बैंड होगा जिसको क्या नाम देते हैं? कंडक्शन बैंड, CB। कंडक्शन बैंड में अब क्या है? कुछ नहीं है फिलहाल तो। किस पे? 0 के टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर राइज करेंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपने दिखाना है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, होल नहीं दिखाने हैं। ठीक है, नहीं दिखाओ तो कुछ मत दिखाओ इसमें। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये आपका कंडक्शन बैंड जो क्या बनाता है? कंडक्टिविटी। अब मेरे को ये बताएं, जब 0 केल्विन पे हम इसको पढ़ रहे थे तब इसकी कंडक्टिविटी तो तब भी थी। क्या कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन थे? नहीं थे ना। तो इसके पास ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये करंट को कंडक्ट कर रहा था? तो इसके पास खास चीज क्या है? ये अपने आप में यहां एक एनर्जी बैंड बना लेता है। किसके साथ? वैलेंस बैंड के साथ। जिस एनर्जी बैंड को हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी बैंड, क्योंकि इसका काम क्या है? और इलेक्ट्रॉन को गेन करना, लेना। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया? एक्सेप्टर ग्रुप। आपसे पूछेगा कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर डोनर होता है और कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर होता है। तो यहां पे आपने ध्यान रखना है, यहां पे जो बैंड बनता है इस बैंड को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी बैंड। और इस बैंड की वैल्यू हमने लिखवाई थी 0.045। लिखा था कि नहीं? तो ये है बेटा जी वो जो मैं आप लोगों को बताना कल रह गया था। रहेगा अब ध्यान रख दीजिए, रहेगा ध्यान। क्वेश्चन 2-3 बनेंगे इसमें से। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, जो एनर्जी बैंड होता है ना इसमें, वो कहां बना होता है? एक्सेप्टर एनर्जी बैंड कहां बना होता है? ऑप्शन होगा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इन बिटवीन एनर्जी गैप। तो ना तो ये इन बिटवीन एनर्जी गैप होता है, ना ही ये कंडक्शन बैंड के साथ होगा। ये किसके साथ होगा? वैलेंस बैंड के साथ होगा। ठीक है बेटा, रहेगा ध्यान। तो ये है थर्ड स्टेटमेंट, आपने यही बतानी है ये कौन सा ग्रुप है। कौन सा ग्रुप हो गया? ये एक्सेप्टर ग्रुप हो गया ना। तो आपने इसको स्टेटमेंट में डालना है। in between conduction band and valence band show, क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्टर एनर्जी बैंड नियर टू
VB वैलेंस बैंड, ठीक है। इनके बीच में एक बैंड बनेगा जो एनर्जी का काम करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है बेटा जी। 3 पॉइंट हो गए, 4th पॉइंट और डाल दें। कंडक्टिविटी कैसी है इनकी, 0 K के ऊपर लो, टेम्परेचर के राइज करने से हाई कंडक्टिविटी होती जाएगी, तो इनको हम हाई कंडक्टिविटी, लो का मतलब इतनी भी लो नहीं है, 1 के समथिंग ही तो है आसपास, लेकिन कंपैरिजन की वजह से लो बोल रहे हैं हम, तो इनको बोलेंगे हाई कंडक्टिविटी। एंड लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। लो कंडक्टिविटी है और हाई रेजिस्टिविटी है। ले जाओ, पानी तो पिया ही नहीं है, रखा रहने दो। और क्या बोले भाई, और कोई नई चीज इसमें? एक्सेप्टर और डोनर तो हमने, एनर्जी गैप, यही तो था एनर्जी गैप इसमें। नहीं, फिर कंपैरिजन खत्म हो जाएगा उसका, सेमीकंडक्टर का। 4 बहुत है, चला लेना कम, एक आधा और याद आएगा तो लिखवा देंगे, ठीक है। चले बेटा, एन टाइप का अब इजी हो गया करना कंपैरिजन। इधर एन टाइप कौन से हो जाएंगे? एडिड, पेंटावेलेंट, इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल, बोरोन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। कैडमियम वगैरह भी होता है इसमें। ये है भाई आपका, इसको क्या बोलते हैं? इंडियम, एडियम, क्या होता है? ईडियम, IN, ईडियम। चले बेटा जी, अगला इसका डायग्राम बना के बताना है क्या, इलेक्ट्रॉन और होल की किसकी मेजॉरिटी होगी, किसकी माइनॉरिटी। तो क्या होगा, नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे किससे, नंबर ऑफ होल से। अगला मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करके लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताएं। समझाना तो पड़ेगा, बात नहीं बनेगी। चलो इधर बना देता हूं। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, और बीच में रख लिया फॉस्फोरस, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। 5th कहाँ होगा? कंडक्शन बैंड में। इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ इसने बॉन्डिंग कर रखी है। ये तो रहेगा डायग्राम, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कब है? 0 केल्विन पे। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे, तभी होल बनना शुरू होंगे। पहले ऑलरेडी सभी ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? जितने एटम मिलाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन। अभी फिलहाल 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 50 मिलाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से 10 इलेक्ट्रॉन और निकल गए, कितने हो गए? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा बेसिक प्रॉपर्टी से। एक कोई भी एलिमेंट है जिसमें कोई भी एक सेमीकंडक्टर के अंदर 100 एटम एडिड कर दिया एल्यूमिनियम के, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 100। फिर पूछेगा 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर देता है। फास्फोरस ही है इसमें, फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन और ब्रेक कर देता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 डिग्री के चेंज करने से कितने ब्रेक हो जाएंगे? 1 पे 1, 10 पे 10, 100 पे 100, सभी 1-1 तोड़ेंगे तो 1 पे 100 टूटेंगे 1 डिग्री पे। भाई 1 डिग्री पे एक टूटता है और 1 फास्फोरस 1 तोड़ेगा तो 100 फास्फोरस कितने तोड़ेंगे? 10 डिग्री पे 1000।
तो 1000 उतने और टूट गए। पहले कितने फ्री थे? 100, तो कितने हो गए टोटल? ये आपने कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल नहीं है ये, लेकिन कॉन्सेप्चुअल टर्म है, आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, 110 भी होगा ऑप्शन में, गड़बड़ मत कर देना। बनाए बेटा जी इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। ये जो डायग्राम बना रहे हैं इनको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। कौन सा? नीचे कौन सा बैंड होगा? VB। ऊपर कौन सा बैंड होगा? कंडक्शन बैंड CB। इलेक्ट्रॉन यहां दिखाने हैं, ये लो, एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, पांचवा कहां है? अब यहां दिखाना है। और कंडक्शन बैंड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो करंट इसी की वजह से पास हो रहा है, तो एनर्जी किसके पास? इसके पास। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रखा है? डोनेट कर रखा है। तो यहां पे एक एनर्जी बैंड बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? डोनर एनर्जी बैंड। क्या बोलेंगे इसको? डोनर एनर्जी बैंड। तो डोनर एनर्जी बैंड किसके नियर है? कंडक्शन बैंड के, जबकि एक्सेप्टर एनर्जी बैंड किसके नियर था? बस ये चीज और डाल दो इसके अंदर, ये तीसरी स्टेटमेंट आपकी होगी भाई। इसमें तो जो एनर्जी बैंड बन रहा था वो एक्सेप्टर ग्रुप का बन रहा था, उसमें किसका बन रहा है? डोनर का। और किसके पास है? डोनर एनर्जी बैंड गैप नियर टू कंडक्शन बैंड। वैल्यू 0.04। इसकी लेस कंडक्टिविटी और ज्यादा होती है किससे? इससे। मैंने को थोड़ी सी और ज्यादा, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी हल्की सी और ज्यादा होती है ना इससे। रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से, इसीलिए मैंने बोला लेस कंडक्टिविटी और ज्यादा होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी हाई एंड लो रेजिस्टिविटी, सेम भी लिख सकते हो, बताना चाहो तो बता देना, हल्की सी और क्या होती है इसकी ज्यादा। ठीक है, तो ये है बेटा जी आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। बताओ क्लियर है क्या? नई चीज क्या थी? नया था आपका ये डायग्राम, ये कल नहीं बता पाया था मैं आपको। डोनर और एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा होता है? एक क्वेश्चन ये बनेगा, एक क्वेश्चन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से बनेगा। किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा और होल कम? एन टाइप में। किस में होल ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम? आप कम ज्यादा का वर्ड का यूज कर सकते हो, लेस और मोर का। माइनॉरिटी मेजॉरिटी ना ध्यान रही तो, पर इस चैप्टर में इनको स्पेशल से वर्ड दिए गए यही है। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? ये देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने टेम्परेचर दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से ब्रेक होके यहां आ गया, इसकी जगह क्या बन गया? इसको तो हमने नाम दिया था होल, और इसको क्या नाम दिया था? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो दोनों है ना, ये दोनों, इन्हीं को बोलते हैं चार्ज कैरियर। ये वर्ड आपने यूज करने हैं इसके अंदर, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये है बेटा जी आपके। बताओ क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन ये याद रखना, डोनर एनर्जी बैंड, और एक आपका ये एक्सेप्टर एनर्जी बैंड, कहाँ होते हैं दोनों के दोनों। अच्छा, वैल्यू और बताई थी इनकी, डिफरेंस रखा ही नहीं इधर। ये जो वैल्यू बनती है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बुक में लिखी हुई मिलेगी 0.045 एग्जैक्ट। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, एक बार डिफरेंस तो समझे। इसकी लिखी हुई मिलेगी 0.045, मैंने लिखवाई इसकी 0.04। क्यों लिखवाई वो इसलिए, इसका रीजन ये था, जो इसका ये बनता है ना, यहाँ पे जो एनर्जी बनती है ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहती है। तो इसमें जो गैप है वो ज्यादा बनेगा ना, थोड़ा सा हल्का सा,
क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा आपने उसके अंदर एलिमेंट डोप्ड किया है। तो उस कंपैरिजन को मैंने इसको खत्म करने के लिए 0.4 और 0.045 यूज किया था, क्योंकि वैसे एग्जैक्ट में दोनों के पास लगभग कैसी एनर्जी थी, सेम थी। ठीक है ना, तो इसके लिए था ये। आप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत रहना कि सर बुक में ये लिखा हुआ था, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछेगा तो आपको यही ध्यान रखनी है। 0.04 तो किसके लिए, डोनर ग्रुप के लिए, और एक्सेप्टर वाले के लिए कितनी, ठीक है, ये है भाई आपके। अब हो जाएगा कंपैरिजन एन और पी में ना, उसमें इंटरसैनिक में और एक्सट्रासैनिक में। बोले ये क्या है, फाउंड इन नेचर, ये हाँ जी, कंडक्टिविटी दोनों पे बता दोगे। एट 0K लाइक ए, ये बोले 0K के ऊपर कंडक्टर विद लेस कंडक्टिविटी। और बोले रिलेशन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इनका रिलेशन, ये इंटरसैनिक सेमीकंडक्टर एक सुफिशिएंट वैल्यू तक इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर को राइज करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर कंडक्टर में चेंज होगा तो एक लिमिट तक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसके बाद जो इसकी कंडक्टिविटी होगी एट रूम टेम्परेचर बिहेवियर लाइक ए कंडक्टर विद लो कंडक्टिविटी। अभी भी एक इसके जैसा काम कर रहे हैं तो कंडक्टर लेकिन लो कंडक्टिविटी वाले, और यहां पे लाइक ए कंडक्टर विद हाई कंडक्टिविटी। आप लिख सकते हैं सीधी कि इसके ऊपर इसकी कंडक्टिविटी हाई होगी और इसकी कंडक्टिविटी लो होगी। ठीक है भाई, 3 हो गए, एक और बना लो भाई। वो तो वहां भी वही रिलेशन है, हाँ ये रख सकते हो। इनका मेल्टिंग पॉइंट लेस रहता है, उनका इम्प्योरिटी एडिड है तो एनर्जी गैप in between CB and VB is energy gap VB and CB is less। और बड़े में आ जाए तो ज़्यादा में रजिस्टिविटी का और एक पॉइंट बना के लिख देना। ठीक है, एक बाई के यूज़ लिख देना। इंटरसैनिक सेमीकंडक्टर की मोस्टली चिप बनती हैं, जैसे SD कार्ड वगैरह हो गए आपके,
ये, ठीक है। और एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर के पोर्ट बनते हैं, पूरा आईसी सर्किट हो गया, रेडियो ट्रांजिस्टर सर्किट हो गया, वो जो चिप यूज़ करते हैं ना आप, वो जो इसकी वो इसकी बनती हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह आप बोलते हैं उनको, वो, ठीक है। और जो सर्किट बनते हैं ना कंप्लीट सर्किट, वो सारे किसके बनते हैं, एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये चैप्टर है आपका। क्या फ्रीक्वेंसी, जो उसमें से रेडिएशन निकलती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई भी ग्रीन कलर हम यूज़ करेंगे या ब्लू कलर हम यूज़ करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। उस ऐसे सर्किट में जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम उन सर्किट को यूज़ करते हैं, और ग्रे कलर का वहाँ करेंगे जहाँ पे लेस फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे जो जहाँ पे रैम डलती है ना, कंप्यूटर की रैम डलती है, वो ग्रीन कलर का मिलेगा आपको, ठीक है। और रेडियो का जहाँ पे वो सेल डलता है वो आपको वॉयलेट कलर का मिलेगा, ग्रे कलर का। तो ये इनके लिए रहता है, फ्रीक्वेंसी के लिए रखे जाते हैं। हाँ